नहीं बहन भाई यही कहते हैं कि ये फ्रॉड करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आज तो सच तो बता दिया, फिर भी बहन भाई यही कहेंगे। नहीं यही कहते हैं, इरफान और फरमान यहीं बैठे रहते हैं घर पर, यही कहते हैं कि हमारा ये काम है, अम्मी के साथ हाथ बटाए, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो बताया ना सब कुछ। इस वजह से ना हमने छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर जो है हम जो कर सकते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल बैठे रहते हैं। बस समिया की तरह समिया बोलती नहीं है, वो बोलती तो है ही थे, लेकिन थोड़ा बहुत चल भी सकती थी, लेकिन वो बस दिमाग की है ना बस ठीक नहीं थी। हाँ उससे दौरे पड़ते हैं तो वो इन्हें को खिलाती थी, जकिया को समिया को और इन्हें तो आपको सबको खिलाती थी ना। और जैसे अम्मी बता रही है ना, वो ऐसे पीरे को कलाम को ये कुछ भी नहीं मानती। हाँ जितने उन्हें दाम झगड़ा वगैरह करावे करती ना, है। जूँ तो ज़्यादा दौरे पड़ जाते हैं। ये देखें जी, आज मैंने फैमिली को जमा किया है। कौसर भी है, जकिया भी है, समिया भी है, फरमान भाई भी है, हाँ अम्मी। अब्बू जो है वो किसी काम से चले गए हैं बैरून मुल्क। हाँ वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद आएंगे। वो ना कनाडा गए हुए हैं, ज़रा गेट वगैरह लेने थे। आने वाले हैं गेट में। अच्छा, मैं समझा कि बाहर कंट्री चले गए। ना ना, तो इसलिए मैंने जमा किया है। आज आप सबको पता तो चल गया होगा कि मैंने क्यों जमा किया है। हाँ पता है। पता है ना? हाँ तो बताए। जो आप शुरू करेंगे तो अच्छा, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हाँ जी, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हाँ जी। तो अभी जी मैं बात असल शुरू करने वाला हूँ, और वो भी जानकारी जो है ना अम्मी से ही मिलेगी। अम्मी से क्या जानकारी मिलेगी? अम्मी पुराने दौर की हैं, जब वो फतह किया था ना पाकिस्तान का आज़म बाबा ने, ये उस दौर की हैं अम्मी। अच्छा अच्छा, तो उनको सारे डिटेल पता होगी। कुछ भी पता नहीं है। अम्मी को तो कुछ पता नहीं। अम्मी काल तो पैदा मैं हुई तो काल पैदा नहीं हुई, मगर ये बात मेरे जहन में नहीं खड़ जाना। मैं कितनी बार कहा है, मुझे इतना पता है जो रात एक चीज़ खाना है। मुँह तो पिछली रात का पता कहानी जो क्या खाना। अच्छा, तो कल मतलब अम्मी पैदा हुई तो रात को फजर के अज़ान वाले आप पैदा हो गए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ब्याह इंजाम मम्मी ते ना लो। ये क्यों बोल रहा है कि कल पैदा ऐसा हुई? बोल रहा हूँ, इतना उम्र की मैं नहीं हूँ बताने जब में होता है कि अम्मी के कौन सी उम्र है जो बूढ़ी हो गई हैं, जो पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, वैसे काफ़ी उम्र के लगते हैं, समझदार हैं। आखिर 30-35 साल तो गुजार लिए होंगे। हाँ तकरीबन 35 साल। हाँ जी, 35 साल वाले के जहन में ना इतनी 3500 बातें होती हैं, और हमें कहते हैं मुझे याद भी नहीं। आजकल दे दौर तन्या 20-25 साल के तन्या कुआरे फिरते हैं, अभी शादी में। मुझे तो वो दौर भी याद है फरमान भाई, जब मैं मिट्टी खाता था, छोटा था, तो अब्बू कितना मारते थे, वो टाइम भी याद है मुझे। हाँ और जब हम स्कूल ले जाते थे तो हमें मार खिलाती थी। बस वो ना- बात ही याद रहे ना तो। अम्मी मुझे बहुत मारती थी झाड़ू से। कमरे की एक चोंड होती है, जो एक मतलब वो क्या कहते हैं, नुक्कड़ है। एक कोना। हाँ, एक कोने में ना मुझे अम्मी दरवाजे के पीछे मुझे भागने नहीं देती थी, झाड़ू लेकर फिर मारती थी। मारती थी तो तुम्हें मात तो आ गई ना। हूँ पता लगता है माँ बाप जो कुछ समझाता है ठीक होता है ना, इसलिए। अब समझ अब आई समझ है, आ माँ गई बाप मारते हैं, अच्छा करते हैं, हाँ। समझाना चाहिए। अगर नाम मारते तो कुएं में खुला छोड़ देते तो आज पता है कहाँ से कहाँ होते। हाँ हाँ, वो जब चोरी की थी, चक्की वालों के लोहा उठाया था, वो अच्छी खासी मार मिली थी। आपके अभी भी वो फोटो रखे हुए हैं। अगर वो चोरी वेच हम तुम्हें ना समझाते ना तो आज पता है बड़े बड़े डाकू बन जाएगा। कैसे बर्बाद। वो नहीं, फरमान वो तो भाई, बस ना चीज लेने के लिए थोड़ा सा लोहा उठाया था वही चक्की तो से। आदत बढ़ जाती है ना। अभी भी वो चक्की मौजूद है बस हाँ, मंडवानी में। वो भी अपने की चक्की किराए वगैरह अपने तो हम बस थोड़ा सा लोहा उठा लिया था, कुछ खा पी लेंगे, बुश्के वाले को दिया था। वो बेटा में थोड़ी थोड़ी आदत पाए। हाँ वो तो लोहा उठाना, फिर घरों कोई दाने उठाने, कोई पैसा उठाना, कोई चीज़ होती ना, इसलिए तो बंदाई में ऐसा ऐसा लालच पाए में। वो ना आज 20 रुपए की चाय, कल 50 की, बल 100 की, 2 की, में जो चीज़ नजर आए ना पीछे, ये आदत गंदी होती है। हाँ, लेकिन हमने
अब छोड़ दिया तब से, जब से माल मिली है। चंगा हो गया। हाँ। मुझे हाल तो बताने दे। फरमान भाई एक बार खा रहे थे तरबूज दुकान पे जाके, हाँ जी। मैं इनके पीछे पीछे गया, भाई इनके पास रकम आई कहाँ से, ये तरबूज खा रहे हैं। तो जाके पूछा, बोलते हैं मुझे एक ना बोरा मिला है अच्छा जिससे मैं हफ्ते 10 दिन हो गए खजाना लूट रहा हूँ, अच्छा। आप भी मेरे साथ मिलना चाहोगे? हम्म, मैंने भी हाँ बोल दिया। आगे का प्रोजेक्ट उन्होंने समझाना था। अच्छा। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे जाना है, इस रूम में ना बोरा रखा है, उस रूम के नीचे से ना वो कच्ची दीवारें होती थी पिछले दौर में, हाँ जी। तो कच्ची दीवार है उसको मैंने सुराख निकाला हुआ है, अरे, चोरी करना चाहिए। तो ऊपर से रखा है बोरा सफेद पर। हाँ आप ना वहाँ से मुझे उठा के देना, किसी को पता ना चले, रूम में घुस जाना। अच्छा। तो नीचे से मैं सुराख से ले लूँगा। फिर हम दोनों गए। आखिरी एक हत्ती बचे थे चक्की वाले, मेरे बाकी ये खजाना लूट गए थे पहले। नहीं, एक इतना ये नहीं थे था। और बच्चे थे सारे बस्ती के, जो बस्ती बच्चे वाले थे ना, सब उठाते थे वहाँ से। ते वो 8-10 मुंडे थे ये सारे तुम्हारे जैसे, तो वो सारे को जो पता चल गया ना, हर कोई आप तरफ उठाई गया। और लोहा रखा जरा हुआ ना था तो ना सारा चक्की खत्म का। कर दिया। चक्की का बड़ा बहुत भारी लोहा रखा होता है। और हत्ती जो है वो तो कीमती है, और रोज इंजन चलाते थे उनके नाल, जेने वेले वो गुम हुई तो फिर अच्छा, तो हम ना मुझे वो मिली हत्ती, तो मैंने इनको दिए वो सुराख से निकाल के, ये आ गए और नदी में घुस के ना हम दोनों चले गए। हाँ। जब वो बुस्के वाले के घर पहुंचे ना, तो इधर साथ में होटल भी था चाय वाला, हाँ जी। वहीं पर वो चक्की वाले चाय पी रहे थे, और हमने तो उनको नहीं देखने दिया, हमें तो पता था ये चक्की वाले हैं। हम चोरी छुपे ले गए बुस्के वाले के घर, उसको दे दिया। जब हम वापस आ ही रहे थे तरबूज तरबूज खा के, वो बुस्के वाला फिर वो हत्ती लेके उनके पास आ गया कि ये हत्ती आपकी चक्की की नहीं है, वो जो लड़के जा रहे हैं उन्होंने अभी अभी मुझे दी है। तो हम भागे, दौड़ गए। फिर रात को वो चक्की वाला जो है अब्बू के पास आ गया और बोला मेरा जो है इतना लाखों का सामान पड़ा था, ये सारा निकल गए, अब मुझे जुर्माना भरे। तो अब्बू ने ना 100 रुपये जेब से निकाल दिया। वो सिर्फ हत्ती के पैसे भरे। वो सस्ता दौर होता था फरमान भाई। हाँ, 100 रुपया पता नहीं कितने उस टाइम 100 नहीं, कीमत होती थी। 150 भरिया से। अब्बू की तनख्वाह भी इतनी नहीं होती थी, तकरीबन 5000 महीना होते थे जब मुल्तान काम करते थे। हाँ जी। तो 100 रुपये उसने अब्बू ने दे दिया हमारा जुर्माना, और हमें ऐसी तो सजा मिली कि इतना हमारा अब्बू ने इतना मारा, इसके बाद हमने उस बदन से बात चोरी नहीं की। सही तो है, ये तो बात समझा रही हूँ। अम्मी भी हमारी पिटाई करती थी और दूसरे को भी मार खवाती थी, इसलिए जो तुम्हें माता तो आगी ना, आइंदा ऐसा काम नहीं करना। हाँ वो ना, आप तो झाड़ू से पिटाई खाते थे ना, हमें पिटाई करते थे। अब मेरा हाल जानेंगे तो आपको पता चलेगा मैं अम्मी के साथ क्या करता था। सुना दें। अम्मी ने पिटाई करता था। हाँ, वो जाते थे ना शादियों पर, लेडीज भी जाती हैं, तो लेडीज वाले मेल में मैं पहुंच जाता था, हमें 10 रुपये दे, नहीं देते थे। वहीं पर मुझे अक्ल नहीं थी, मैं इतना छोटा सा था, वहीं पर अम्मी के बालों से पकड़ कर घेर देता था। हाँ। फिर सब औरतें जो है ना छुड़वाने आ जाती थी, मुझे बोलते थे ये पागल है, माँ को मारता है। हाँ, ये आपने गलती की, अम्मी को बचपन में मारता था। वो उस हमारे वक्त पास जहन नहीं पैसे था। होते भी नहीं थे, हम वो शादी पर जाते, उन्हें तो देवने लाने मकसद है वो सलामी, हाँ, मैं वही लेके जाती हूँ। तो ये फिर घर में एक पैसे दे के माजे मेरे पीछे ना आवे, पर पता ही ना चलता आवे ना हाँ, पीछे उठे लड़ाई करना। फिर एक दिन मैं थक के तुम्हारे अब्बू को आख्या, फिर भाग जाता है, हफ्ते नहीं आता। वो जब बचपन में। मार्केट करने चाहे ना, गुम हो जाता, हाँ। लभदा ही मुश्किल। एक दिन तो रात को तो काफ़ी लेट हो गई, पता है कोई दरख्त पे चढ़ गया, कोई छत पे चढ़ गया। हम तो ढूंढ के हमें नींद नहीं हुई, परेशान हो, तो बारिश वस्ती करियो है, हमें कोई पता ना चले। असल ना 4 दीवारी वाला गेट मैं के खोल दूँ मतलब कि तो बारिश आ जाएगा, तो फिर तुम्हारे अब्बू ने बंद कर दिया। फिर वो जब बारिश ज़्यादा आई तो ठंड लगी, अन्य सर्दियाँ थी, तो फिर आके कुंडी खड़काया, दर खोल। डर के मारे हम खोल नहीं रहे थे कि कौन आ गया होगा।
हाँ वो बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर बैठा था, नीचे से फरमान भाई इरफान 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 के नारे लगा रहे थे। मार 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 हमें पूरी रात, हमें नींद नहीं आई, परेशानी हुए, टेंशन हुए, तो कहाँ चला गया इस बारिश में। तो फिर जरा वाला आप थका तो फिर आके कुंडी खड़काई, फिर हम कुंडी खोली तो इन्हें ऐसे ऐसे थड़कदा वदावे सब दिए। तो उस दिन के बाद समझ आ गई कुछ। ये मैं बता रहा था ना कि बचपन में हम जब भी मार खाया करते थे ना तो ये भाग जाता था। हाँ भाग जाता है कभी। मुझे मार पड़ती थी जहाँ भी हमारे अम्मी के भाई मारते थे, जो भी मारते थे ना हमें, तो मैं ये उनके हाथ में आ जाता था। ये इरफान भाई जो है भाग जाते थे। यार मैंने बेवजह भी आपको कई बार मार खिलाई है। हाँ अब वो पूछते थे भाई ये काम किसने किया, ये गलती किसने की, करता मैं था, बोलता फरमान के नाम था। हाँ मुझे ऐसे ही हाँ, ऐसा पिटवाया। करता था, दोनों मिल के ही किया, जो नुकसान है दोनों मिल के। ओ फरमान पे मार पाई जाती, ये भाग जाता, कभी ये मार नहीं खाई। बचपन में आप कैसे थे, आप कैसे हो गए हैं? हाँ आखिर वक्त के साथ साथ बंदा बड़ा होता है तो वक्त के समझ आ साथ जाती है। कुछ माँ बाप की बात तो होती है ना। जो छोटा बच्चा हो माँ बाप के साथ जो भी करता है, तो माँ बाप मनेता है ना, आगे वो भी हाथ नहीं आता। मैं हाथ दे दो। फिर वो अगू तो उनका अपना एक मकसद है, जीवन मुश्किल हो जाता ना। इसलिए माँ बाप चंगी मत लावे जो आइंदा अगू तो उन्हें अपने काम आवे। अच्छे अच्छे मार पड़े थे फरमान भाई। समझा के वो बात ही समझ में आ गया ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कटवाओ। नहीं तो अब तो हमारी औलाद ही ऐसा इधर करेगी दीदी फिर। मैं काटता हूँ, आप तो नहीं कटवा। वो है ना, जैसे माँ बाप करते हैं औलाद भी वैसे ही करती है। माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद भी नेक और फरमाबरदार होती है। लिया करेगी। हाँ नाखून कटवा रही हो, वो उसका भाभी उसका से नहीं दुपट्टा सीधा कटवा कर। रही थी। अब अच्छा मैंने जकिया किधर चले गई? रतिया काम करने कहा, चले। किया पापड़ वेलने। मैंने उसे बुलाया था यहाँ पर कुछ बात करने थे। अभी असल बात जो है आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ मैंने सुना था जो हमारे दादा ने हाँ जी, जो इंतकाल कर गए हैं, हाँ जी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उन्होंने जो है एक बार पहले जो शादी की थी, उनकी मतलब 2 बीवियाँ थी। हाँ जी। जो पहले शादी की थी उनकी वाइफ जो थी हमारी दादी पहले, उनको प्रॉब्लम था कोई क्या? पहली दादी नहीं थी, दूसरी दूसरी थी। थी पहली वो। तो ये है ना, जो भी पहले है तुम्हारी दादी यही है जो हमारे घर में दूसरी आती। शादी की थी हमारे दूसरी शादी की और अपने भाई की वजह से वो इतना कमली थी, ठीक भी नहीं है वो। बस समिया की तरह समिया बोलती नहीं है, वो बोलती तो है ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत चल भी सकती थी, लेकिन वो बस दिमाग की है ना बस ठीक नहीं थी। सिर्फ उन्हें भाई की वजह जो भाभी है ना, उन्हें आख्या जो ये कमली भी साथ गिनो तो वही हम देते हैं ना तो नहीं देते, इसलिए अब अपने भाई की शादी कराई है तो फिर अपनी हाँ। शादी उस कमली से भाई की की है। शादी करा दी तो अपना निकाह किया, तो फिर निकाह के बाद में बस कोई काम की नहीं थी, कमली थी ना, कोई आख्या मानती थी ना कोई। फिर वो बस उससे दौरे होते थे। फिर वो पेके चली गई। अभी तो भी है। जिंदा है वो माशाल्लाह। हाँ अभी असल बात समझ में आती है फरमान भाई आपको? हाँ मुझे समझ आती है, क्योंकि उसको जो हमारी बहनों को ये मसला है ना, उसको यही मसले थे। अम्मी भी बताती है, अभी भी हमारे सामने हम जाते हैं ना। हाँ उससे दौरे पड़ते हैं तो वो इन्हें को खिलाती थी, जकिया को समिया को इन्हें तो आपको सबको खिलाती थी ना। कुछ अर्सा बाद रहेगी ना इकट्ठे। तो फिर असल बात तो आप सामने आ ही जाती है, जाहिर है। तो जब वो कमले थे, अगर मैंने सुना है उनके अंदर ना काफी जिन्नात वगैरह हैं। हाँ जिनात हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो किसी की कलाम की नहीं मानते। वो जिन्नात हैं। और उसने सबसे पहले आपकी बेटी पैदा हुई थी ना जकिया, हाँ जी। तो उसने उसको मतलब झोला झुलाया। हाँ मैं घर के काम करती, जानवरों के घर के सारा दिन मैं काम करती थी, तो वो काम तो नहीं करती थी ना, ऐसे बैठी रहती थी। तो मैंने जकिया उसे उठा के दे देती, वो सारा दूध उनको खवाना पिलाना खिलाना और पींगे में सुलाना, बस सारा दिन उसके साथ। और जकिया फिर ये आपको, फरमान भाई को, समिया को, इस्तियाना को, मुनीब बड़ी है नसीब, ना। वो सबको जकिया ने खिलाया है ना, तो फिर इसलिए। बस थोड़े रह गए।
तो अब असल बात सामने हाँ आएगी है जी, ना। सब मसला उसके साथ है जो मेरे नाना की दूसरी बीवी थी, और उसको अभी भी वो जिंदा है। अभी कभी कभी तो उसका ऐसा दिमाग है, किसी की मानती भी नहीं है, खुद अपनी करती है। और जैसे अम्मी बता रही है ना, वो ऐसे पीरे को कलाम को ये कुछ भी नहीं मानती। हाँ, जितने उन्हें दाम झगड़ा वगैरह करावे करती ना, है। जूँ तो ज़्यादा दौरे पड़ जाते हैं और तू झगड़ा करती है, खाना पीना भी नहीं होता। वो नवा चांद्र दिसने से पहले भी और अब चांद्र मुकने फिर मकसद ऐसे दौरे होते हैं। वो त्रै दिन मुस्तकिल रात दिन दौरे, तो फिर खाना पीना कुछ पत्ता भी नहीं होता, बेहोश हो जाती है। 3 दिन बस उसे दौरा होता है, 3 दिन बाद फिर ठीक हो जाती है। 3 दिन ना कुछ खाती है ना पीती है, आँख भी नहीं खोलती, बस उसका 3 दिन वो हिक को दौरा जाता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमें दौरे शौरे नहीं होते। बाकी असल साया जो है ना वही है। तो वाली है हाँ, जिसे वो खुद दे- असल होते बीबी ना, ने असल कटवा वो लिया। सिर्फ लाई में साया पड़ जाता है, दूसरों को साया पड़ जाता है, तो वो दौरा वगैरह वो नहीं होते। वो जिसे होते हैं ना, वो वहाँ होते ही उनको तो दौरे हफ्ते के बाद या महीने 2 बार हो जाते हैं। और नवा चांद दिसे तो 3 दिन वो बेहोश होती है, ना कुछ खाना ना पीना ना उठना ना चलना ना फिरना, ना वो ऐसे सो जाए। अगर चांद मुकना हो तो फिर भी ऐसा होता है। हाँ, अब हकीकत समझ आ गई है। हाँ, असल बात यही है। सब बहन भाइयों ने भी जान लिया होगा। हाँ जी। ये हमारे दादा जान ने दूसरी शादी की थी, वो भी किसी मजबूरी के तहत। हाँ जी। वो पहले से ही ऐसे दिमाग की थोड़ी और साया वगैरह था उनके अंदर, हाँ जिन्नात थे। तब उन्होंने शादी की तो अम्मी की जो है शादी हो गई थी। हाँ जी, अम्मी के तो बच्चे हुए तो हाँ, अम्मी को सबसे पहले वो जकिया पैदा हुई तो उसने अपनी गोद में उठाकर खिलाया पिलाया, जैसे भी होता है बच्चे की परवरिश, हाँ, तो वो जैसे उसने हम की। किया करती है ना इन बच्चियों की। हाँ हाँ, जकिया की परवरिश उन्होंने की और फरमान की भी। फिर तू जरा छोटे हुए ना, तो बहन भाई इन्हें को तो वो जकिया ने संभाला है। ऐसे वो असर फरमान भाई पैसा को ना नहीं मतलब उन्होंने संभाला था। हाँ जी, जकिया को भी, और इनको फरमान भी भाई। मैं ख्याल इरफान दे बारी भी वो है, बाद में तलाक नहीं दी, ऐसे ही। नहीं ऐसे बस वो बतंग होते घर हालात से, फिर जना बस घेर पड़ी थी तो कोई धक्का लग गया। फिर बहाना बन गया, उसकी अम्मी ने कहा कि ये मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते, मैं अपनी हाँ, बेटी को तो ले जाती हूँ। बस वो तो फिर नाना ने कहा कि हम ख्याल तो रखते हैं, वो अपने मूड में होती है, कभी कुछ कर लेती है कभी कुछ कर लेती है, इसलिए उसकी अम्मी ले गई थी। तलाक भी नहीं हुई और नाना जान भी इस दुनिया में नहीं रहा। पहली बीवी यही थी जो नानी यहीं पर आती है, अब्बू की अम्मी। हाँ, मजबूरन दूसरी शादी की, वो भी अपने भाई की शादी कराने के लिए। तो वैसे इतना ताकतवर इतना जरी, मैं एक दिन ये अपना कलर वाला बट्ठल उठा ली थी, तो मेरे को कल उठी ना बड़ा बट्ठल है ना, मैंने कहा बट्ठल तो उठा लो, आई जो सही ऐसे ऐसे ही मेरे को जो पकड़ दे घुटिया ना, मेरे पसले नु धक लग गया, ऐसे मैं तो ढह गई। मैं बेहोश जरा होश आया, मैं बट्ठल नाच वहाँ मेरे नाल क्या कर दिया, ऐसे मेरी भी तबीयत खराब हो गई। मतलब वो असर पड़ता था ना, तो गुस्से होकर अम्मी को कोई भी काम इंसान बताया ना, अगर वो अपनी मर्जी से करे तो ठीक है, अगर कोई जबरदस्ती के साथ करे तो फिर ऐसा ही करती है। हाँ, फिर गुस्से आ गई तो मेरे को घर में ब्याह कोई ना हो तो मैंने कहा बट्टल उठवा लो, वजनी है मुझे नहीं चढ़ना आता। तो फिर वो ऐसे गुस्से में आके मैं पकड़ा तो मैं भी नीचे गिर गई, मुझे पता नहीं। वो होता है ना जिनके अंदर जिन्नात साया होता है ना, हाँ, वो कभी कभी असर करता है, इतनी उनके अंदर पावर आ जाती है और बंदे को ऐसे भी उठा लेते हैं। हाँ, असल कहानी ये है हमारे घर में जो मसला है। तो आज हकीकत बता देना अम्मी ने। हाँ जी, और ये भी बहन भैया को बता देंगे, अभी तो हमारा ये काम शुरू हो रहा है, तो जब ये काम ख़त्म होगा तो अब्बू बता रहे थे कहीं जाना है, वो अम्मी जो पीर बता रहे थे, तो सबको लेके वहीं जाएंगे, आपको फरमान भाई समिया ज़किया इस्तिहाना अम्मी मुल्तान अब्बू। में है, मुल्तान में जाना है। छोटा पीर है, हाँ जी, उसके वो पास जानते हैं, जाएंगे। खासकर बहन भाई भी जानते होंगे। हाँ जी, तो वो ना आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जब उसको कलाम वगैरह का असर नहीं होता तो हम पर भी बचपन से ऐसे नहीं हो रहा। हाँ, असर नहीं होता मगर ऐसा करते तो हैं, मकसद है जितना भी आ देना तो दसेंदे यही है।
जो तुम्हारे साथ साया है, तुम्हारे साथ साया है, बस इसलिए तेको साया है, फिर बच्चों को होगा, फिर इन्हें घर में होगा, हाँ, सब ऐसे कुछ बन है गया ऐसे। मत। जितना ही हिसाब किताब कराए ना सब यही बोलते हैं। अगर वही बात है, अगर असा ज़्यादा हिसाब किताब कोई तवीज़ वगैरह कोई शायद दम कराते ले आए ना, हमारे घर में नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मतलब वो झगड़ा करने लगते हैं। सारे माल जानवरों से और बंजे से यार, ऐसा ऐसा घर बदल जाता है ना, कोई किसी का मुँह नहीं खाता, तो ऐसा ऐसे हाँ, फिर इसलिए हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम चुप करके अम्मी बैठ के जाते। ना जिससे में अक्सर दर्द रहता है कहीं ना कहीं जगह। एक दिन कमर में दर्द हुआ, जब हमने बहन भाइयों को भी दिखाया था, मैं लेके गया था दम करवाया फिर साहब से। तो जैसे ही घर आए थे 2-3 दिन गुजरे, हमारे गाँव हमारी से गाय, गाँव तक सबके। तो गाय को भी ऐसा शायद यही मसला हो गया था। वो ना बोलते हैं सियाने कि उनको छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है। तो अब वही क्या बच्चे करें? अगर कुछ नहीं करते तो ऐसी हालत कैसे गुजरेगी। एक किस्म की दुश्मनी मोल ले लेते हैं हम, उनसे झगड़ा करने पर तुल जाते हैं, तो जाहिर है वो नुकसान ही करेंगे। हाँ, या तो ऐसा पीर साहब हो कोई जो उन्हें संभाले, असा हमसे बच्चों निकाल के। असा डर जाते हैं ना, असा जो एक फेरी कोई दम कराए, कोई तवीज़ वगैरह ले आए ना, फिर वो जब वाले नुकसान हो जाता ना, हम खुद दहल जाते हैं, हम आदमी कुछ नहीं करना आगे बस हाँ। अधूरा छोड़ देते हैं ना। हम कोई ऐसा पीर हो जो उनके साथ मुकाबला करे, या उन्होंने कुछ हाँ जी, वो बताए, जो तो अबू बता रहे मुकम्मल थे उनके पास जाएंगे ना तो इंशाल्लाह तो सब ऐसा- ठीक हो जाएगा। ऐसा मसला बन जाता है। हमारे जानवरों के सख्ती और मुर्गी होते और बंजे थे, ऐसा ऐसा नुकसान हो जाता है ना, समझ भी नहीं लगती। हाँ, इसलिए ज़्यादा आसान नहीं है। और हमारे हमसाए हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम भी खुश हैं बस। हमने जहाँ भी जगह चेंज की है, ये नहीं है कि एक जगह होते हैं हम। अभी ये तकरीबन 5वें घर में बैठे हैं, हाँ जी, तो जहाँ भी गए हैं हमारे साथ ये मसला हुआ है। हम सब परेशान हैं इस वजह से। तो हमारी बहनें जो हैं इस वजह से ऐसी हैं, अगर इनके अंदर से शायद जिन्नात निकल जाए तो ये शायद ठीक हो सकती हैं। ज़किया, समिया सब हमने डॉक्टरों से तो कई बार इलाज करवाया, लेकिन उनको भी समझ नहीं लगती, क्योंकि मसला जो ये है। यार अब देखे ना, दवा भी नहीं लगते और कोई एक शफा दवा- भी दम दरूदी नहीं लगता, कुछ भी असर नहीं करता। इसलिए हम पैसा लगा 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 थक के बैठ गए। बस तो मैं सुन बहन भाइयों के सुनते, फिर बात कोई करते हैं तो फिर ये मसला बन जाता है। इसलिए अब मैं ये बताऊं, हम 10 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे फरमान भाई, हाँ जी, और हम चलते दौड़ते इतना थे कि सारे मोहल्ले में हमारी तारीफें होती थी। हम ना हमारे जैसे आपको पता है ना, दोस्त थे वहाँ हमारी बस्ती के, सबके साथ ना वो जैसे रेस जानवर भागते हैं रेस लगाते थे। तो मैं इससे इरफान से पूछे, जितना तेज लड़का भागता था उससे भी आगे मैं सबसे मतलब फास्ट भागता था, मेरी तारीफें करते थे। तो अब ऐसा पता नहीं और- क्या हुआ, हाँ जी, तो हमारे वही 10 साल के बाद हाँ, ये टांगे बाजू काम करना ही छोड़ दिया। हाँ, हाँ ऐसा मसला है। मेरे को आपको ऐसा मसला, कभी बाह में बाजू में दर्द, कभी कम मड़के में दर्द, तो कभी कमर में दर्द, हाँ, कभी सर में दर्द, ऐसा। जब दवाई से आराम नहीं होता, दम करवाऊँ आराम हो जाता है, फिर भी कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसा ऐसा मसला बन जाता है। हाँ, यही मसला। और आवाज़ का बताता चलो, आवाज़ मेरी आपको पता है पहले बचपन में कैसे थी, हाँ, बिल्कुल समझ भी नहीं आती थी। कुछ भी करें, आवाज़ ठीक हो गई तो फिर क्या मसला बन तो एक सिस्टर मशवरा दे रही थी, मैं मशवरे पर गौर करके बता रहा हूँ। सिस्टर बता रही थी कि आप ना अकेले कहीं जाएं सहरा में, वहाँ पर इतने ज़ोर से आवाज़ें लगाएं शायद ये खोल जाए। वही मैंने नोट किया कि बचपन में आप गए थे कपास की चुनाई करने, हाँ जी, तो मैं आपके पीछे पीछे आया था पैसे लेने के लिए। हाँ जी, तो मैंने ऐसे बोला ना, अम्मी, ऐसे जोर से आवाज़ लगाई ना, तो फौरन से इतनी मेरी आवाज़ खुल गई जैसे अब है। हाँ। पहले खुद नहीं थी, जब मैंने आवाज़ लगाई मैं खुद भी हैरान हो गया। वो ये तो मसला है ना, आवाज़ नहीं थी तो और बाजू और टांगे बिल्कुल ठीक थी। अगर आवाज़ कुछ कम निकल आई सही थी तो फिर ये मसला बन गया। ऐसे हाँ, अब भी मैं सोचता हूँ कि कहीं अकेली जगह पे जाऊँ और इतनी जोर से आवाज़ें लगाऊं जितनी मेरी हस्ती है। जंगल पे जाके ही आवाज़ उस दिन भी मैंने आजमाया था, मैंने ऐसे आवाज़ दी थी बड़ी सी, तो ये गला जो ना ऑटोमेटिक खुल गया था। मैं भी हैरान होकर बैठ ही गया, मैंने आपको बुलाया भी नहीं, बार बार अपनी आवाज़ चेक करता रहा।
तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ इतनी तो समझ आ गई है, आवाज़ हाँ सबको समझ भी आ जाती है। जी। और इंशाल्लाह आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि इस राह पे जाऊँ और ज़ोर से आवाज़ें मारूँ, खुल जाएगी आवाज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी डॉक्टरों को तो चेक करवाया आपके सामने, वो बोलते हैं कोई मसला ही नहीं है। हाँ नहीं मसला, कोई गले का मसला नहीं है, कोई डॉक्टर ये भी नहीं कहता दवाई पट्ठों का मसला है, कोई दवा वगैरह असर करे, 2-2 महीने दवाइयाँ खा फिर भी कोई ये तो वही साय वाले है ना, असर नहीं होता दवा। क्योंकि वो जो दादी हमारे चलते थे ना पहले वाले, हाँ वो भी ऐसे चलती हैं, वो ऐसे टांगे ऐसे हाँ करके। ऐसे ऐसे बस वो हौले हौले चलती है, वो भी सही चल भी नहीं सकती। हाँ, हमसे तो अब कुछ भी नहीं उठाया जाता बिल्कुल भी। अम्मी को बोले हाँ, देखे ना उस दिन आप मेरे साथ थी, घास उठाने गए थे, इतनी सी घाट भी नहीं इतना सा था, मैंने इतना जोर लगाया अकेले में, लेकिन मेरे बाजू इधर तक आते फिर गिर जाते थे, फिर ऐसे तो मुश्किल से मैंने ना सर पर रखा था। अम्मी कह रही थी अब सारी ज़िंदगी आप कैसे गुजारोगे। मुझे बहुत अफसोस लगा जिस वेले मैं इतना से घा नहीं उठा सका, मुझे बहुत दुख लगा। मैं कह बेटा कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, अब तो वजन काम भी नहीं, अगर जो 5-4 बच्चे हो जाते हैं तो काम करना मजदूरी करना तो लाजमी होता है माँ बाप की, तो तुम कैसे होगा। तो बहुत दुख लगा इस बात का। हाँ हमें भी। जरूरी है। और ये चीज़ नोट करें कि एक बार हम उठाए ना हो, दूसरी बार उठाए ना हो, तीसरी बार में ऑटोमेटिक क्यों ऐसे हो जाता है। पहले पहले बाजू का जोर कम लगता है, फिर हम नीचे रख कर वजन उठाएं, फिर कुछ असल मसला ये है हमारे बाजू ऐसे मोटे के बराबर आते हैं ना तो फिर गिरने लगते हैं, जोर नहीं लगता, आगे ख़त्म, चाहे किसी को वज़न उठवा भी रहे हो। तो ऐसे जब हम वो ऐसे बैं हलती चलती है ना तो फिर कुछ ताकत आ जाती है। अगर फिर और हम जी उठा में लेते हैं। मौसम गर्मी का आ गए ना हाँ। तो कोशिश करेंगे कम करेंगे, अगर वो फुल पसीना आ जाए, जब पसीना सूखेगा तो फिर हालत हाँ। मैं हूँ तो ऐसा मसला होगा, ऐसा कोई बुखार चढ़ रहा है जिस्म में रड़ा, इतना दुख है जिसम खुद आके हाल चल भी नहीं सकता, वो ऐसा अकड़ीच मसला जाता है। है ना, हवा लगती है, हाँ। पसीना आया होता है तो हवा लगती है, अगर फिर वो बंदा सेहतमंद ठीक होगा, उधर पसीना आ जाता है फिर सूख जाता है तो वो कोई मसला नहीं बनता। हाँ। तो हमारे घर में तुम्हारे जैसा ही ये मसला बन जाता है, कोशिश करो कोई काम से कोई कम करो, अगर पसीना आ जाए तो हथों मुश्किल बन जाती है। उस टाइम तो कोई पट्टे खोल जाते हैं ना, तो फिर बाद में जब पसीना सूखता है जूं तकलीफ ज़्यादा होती है, जो बंदा और सो पाए तो नीचे बस फिर भी नहीं सकता। और ऐसा सफ़र में मेरे साथ क्या होता था आप बताएं कैसे मैं सफर में बहुत मुश्किल। हम कैरी पर जा रहे थे, आपको याद होगा जब मेरी घर वाले की ना भाई बहन का बेटा फौत हुआ था, हम सब जा रहे थे। तो कैरी पर हम जैसे ही बैठे कुछ सफ़र किया, फिर एक जगह अबू ने कहा सुबह सुबह गए थे ना कि नाश्ता करने, तो सब उठ कर, तो मैं उठ नहीं पा रहा था, जितना उठा फिर गिर देता था, नीचे नहीं उतर पा रहा था, अबू ने मुझे पकड़ के नीचे उतारा। ये मसला हो जाता है सफ़र में, हम ऐसे गिर जाते हैं। हाँ बस थोड़ा सफर 30-35 किलोमीटर तक हम बाय बजे ना, फिर उठना भी मुश्किल और रहना भी मुश्किल। मतलब हम आपकी सवारी तो नहीं है बंदा रोक के तसल्ले न लहे, फिर तो किराए वाली थी वो तो ये बस थोड़ा मट्ठी करे थे, रोक दे भी नहीं सही, तो बस वो सवारी कहने उतर जाए। उतर जाओ, हम हाँ। उतर नहीं पाते। तो इसलिए तो हमें लाहौर से बस करवा ली, जो फरमान 1-2 मसले बताए से जो मैं बस पर घेर गया हूँ, एक दफ़ा बस झाल की थे ना, ये मसले बताया तो मुझे डर गया, मैं कह अभी नहीं जाना देगा। लाहौर तो से ये मसला है कि थे घेर पड़े हैं, कोई तले आवे, कोई नुकसान हो जाए मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। रोज़ के तरले तो बंदा साया ये करता है, लेकिन वो जाने वो भूखे सूखे घर रहे, बस यही हम चैनल वाला काम चलाया, घर खड़ा दिया, अल्लाह ताला रोज़ी देगा। अगर हम बैठ भी जाते हैं एक जगह तो उठ कर फ़ौरन नहीं चल पाते, हम उठ कर आराम आराम से फिर खड़े रहते हैं। हम आप बहन भाई कहते हैं कि सीढ़ियाँ तो चढ़ जाते हैं, हम अम्मी से पूछें एक अगर फट्टी पर चढ़ते हैं तो 2 मिनट उधर रुक के रहते हैं, फिर अगली पर चढ़ते हैं, फिर ऐसे उतरने में हमें आधा घंटा लग जाता है सीढ़ी चढ़ने में। तो लाहौर में जब हम रहते थे ना बिल्डिंगें थी सारी, तो सीढ़ियाँ आती, रूम हमारे जहाँ थे, सारे हमारे साथ वाले लड़के भाग कर ऊपर चढ़ते थे, हम एक सीढ़ी पर रुके रहते थे। वो कहते थे क्या मसला है, हम कहते थे नहीं वैसे खड़े हैं, तो फिर आगे हर वक्त शर्मिंदगी। शर्मिंदगी होती थी, हमें कोई चीज़ लेने जाते थे नीचे तो हमें शर्मिंदगी होती थी। साथ में घर होते थे, देखते थे सब कि इनको क्या मसला है, फैक्ट्री में मालिक देखते थे कि क्या मसला है।
हाँ वो तो बड़ा मुश्किल काटा है सफ़र। और ख़ास तौर पर बहन भाइयों का सवाल यही होता है कि आप ना काम करें कोई मजदूरी करें। तो आज उनको जवाब मिल गया कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला ये तो है। मसला है ना, कोशिश करते हैं तो फिर भी नाकाम हो जाते हैं। जो कोशिश बंदा करे, कोई काम करे तो अगर सेहत अच्छी हो जाए, लेकिन नहीं, हथों तकलीफ होती है, हथों काम मुश्किल पड़ करते जाती हैं, है। पसीना आता है, फिर हमें ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जब वो पसीना सूखता है ना तो यार आपको पता तो है जहाँ वो आप भी साथ थे उस दिन, हाँ असल मुखलिस साहब ने मुझे ऐसे थोड़ा सा धक्का दिया था, हाँ मैं कैसे गिर गया था। तो यही बात है ना। वो मुखलिस भाई को भी वीडियो तो देखते होंगे हमारी, तो उन्होंने जब मजाक करते हैं ना तो धक्के देते हैं, हम गिर जाते हैं। हाँ, बस वो तो वैसे मजाक कर लेता वो भी है, मजाक तो करता है, मजाक अच्छा है। वो अपने यहाँ तो मजाक करता है, लेकिन हमने उसे बताया है ना जब से, अब तो आपके साथ नहीं मजाक नहीं नहीं आपने पहले उन्हें पता नहीं था, वो ऐसे धक्का देते थे तो हमारी टांगे काम करती नहीं। एक दो बार मैं गिरा, मेरे ये घुटनों पर भी जख्म हो गए थे। तो उन्हें बताया, मुखलिस साहब हमारे उस्ताद हैं, तो उनको बताया, वो समझ गया कि अब मुझे ना ऐसे बस हाथ टच नहीं करते। चलो अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, अल्लाह पाक हर किसी को शफा दे। इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह पाक शिफा देगा। अल्लाह ताला से यार वास्ते दुआ मांगते हैं, बहन भाई भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कोई ऐसा एक वसीला बना दे जो अपने आप अल्लाह ताला शफा दे, सबके दुख दूर जाए। आप कोशिश करें वो उस पेड़ के पास चलने की कोशिश करें। हाँ, और अम्मी का बताना है कि शायद आपके बच्चे इस वजह से नहीं हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही कहा मैंने, कि जैसे वो बांधे हुए हैं। कमजोरी भी है, जिस्मानी कमजोरी, और बाकी अंदर की कुवत भी खुद नरम होगी। तो ये चीज़ां जेह्ड़े होंगे ने भी खून बनने भी नहीं देते। कोई से जितना अच्छा खाओ ना, ये चीज़ां जितना ज़ाबिर हो जाए ना, तो ये खून नहीं बनने देंगे, बंदे को सेहतमंद नहीं होने देंगे। शायद हमारे बच्चे भी इस वजह से नहीं हो रहे, साया है ना। इस वजह तो अब मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी होती तो स्पेशली अभी चले जाते हैं। हाँ, अपनी गाड़ी तो है नहीं। गाड़ी नहीं है ना, भी किराए का मसला, किराया तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं, हम एक बार जाते हैं सब, अल्लाह आगे। सुना है वो कामिल पीर है बेचारा, बच्चा छोटा। ठीक है, तारीफ़ा कर रहे हैं वैसे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह गाड़ी किराए पे लेके चलेंगे सब फैमिली। तो वो जो है ना ऐसे एक बंदे को बस ऐसे हाथ फेरता है, वो सही सलामत हो जाता है। इंशाल्लाह हम उसके पास जाएंगे, हो सकता है हमें भी शिफा आ जाए इंशाल्लाह। तो जल्दी बस ये काम हो जाए ना। तो अम्मी को मैं भी बता रहा था कि हम ना तैयारी करें, हाँ जी, कैरी करवाएं, कार करवाएं, जो भी करें, हम पूरी फैमिली जाएंगे और वहाँ से हो सकता है अल्लाह पाक शिफा दे दे, वसीला तो वही बनाता है। हाँ, अल्लाह ताला किसी के हाथ से मुँह सफा दे दे। हाँ जी इंशाल्लाह। आप क्यों रो रही हैं? इधर ऊपर मुँह करें। खैर है, इन्हें क्या हुआ? हम तो बात कर रहे थे। नहीं, कैसा रोना नहीं है, रोना नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं हम। क्या हो गया? अब देखिए हम इतने जख्म सह रहे हैं, फिर भी हम हंस रहे हैं। आपको ज्यादा दुख लग गया क्या? अल्लाह के देन है, जैसे अल्लाह ताला ने दुख देते हुए दुख सुन के हम सोच हो जाता है ना, हम तो गुजार रहे हैं ना, ऐसा ना रोए बस भाभी, कोई बात नहीं। रोए नहीं, अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। मुझे ये तो समझाएं कि आप रो किस बात पे रही हैं? हमारी बातें सुनिए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? नहीं बहन भाई यही कहते हैं कि ये फ्रॉड करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आज तो सच तो बता दिया, फिर भी बहन भाई यही कहेंगे। असमिया रिस्तियाना को देख के बहुत दुख होता है। कुछ नहीं, रोए नहीं सब्र करें, वो सबको पता है, वो नहीं सब कहते, बहन भाई ऐसे नहीं होते, बस वो नहीं कहते फराड। अब हकीकत तो हमने बताई है। वो कभी नहीं आधे तो झूठ बोल रहे हो, जो कहता है अपने आप से ये करता। हाँ, रोए नहीं, सब्र करें। नहीं यही कहते हैं, इरफान और फरमान यहीं बैठे रहते हैं घर पर, यही कहते हैं कि हमारा ये काम है, अम्मी के साथ हाथ बटाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो बताया ना सब कुछ। नहीं, हम तो हर बार यही मजबूरियां दसा रहे हैं। अगर कोई कर लेते, वो पढ़ाई कर लेते, कोई काम कर लेते, तो आगे क्यों इतना मुश्किल में होते। कोई मजबूरी है तो स्कूल भी जाते थे ना, हमसे साइकिल नहीं चलाया जाता था, कुछ भी नहीं होता। तो हम घर रोज हमें कोई लेके भी नहीं जाता था, तो इसलिए ना स्कूल भी छोड़ दिया था इस मजबूरी में।
वो वहाँ पर सर्दियाँ थी, फिर डंडे भी पड़ते थे। एक तो हमारे ये काम नहीं करती टांगे, हाँ। फिर डंडे पड़ते थे। कान फड़ाते थे तो हम उनको कहते थे कि हमसे नहीं खड़ा हो जाता, हमारी टांगे कमज़ोर हैं। वो उस्ताद मानते भी नहीं थे, मारते थे बहुत। इस वजह से ना हमने छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर जो है हम जो कर सकते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, अम्मी से पूछें, सबसे पूछें, हम करते रहते हैं। तो मैं तो बता रही हूँ, काम तो करते हो, कोशिश करते हो। अगर ना काम हो जाता है, अगर तो काम नहीं होता ना, तुम्हें तकलीफ़ होती है, हम देखते नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसा यही समझते हैं जो तू सब नहीं कर लेते हैं तो ना ही करें। हम जब तक जिंदा हैं तो हम कर लेते हैं। हाँ, इसलिए हमारे छोटे भाई कराते रहते हैं काम, अब्बू कराते रहते हैं, अम्मी सब करते रहते हैं। हम ये बात है, अगर घास उठाना हो, हम इरफान और मैं दोनों मिलकर उठाएं, फिर उठा सकते हैं। ऐसे काम हम मिलकर करते रहते हैं। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा हमें भी। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप तो रोने ही लग गए। जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। हाँ, अल्लाह ताला बस ऐसे ही सारे नसीब में लिखा है। हम दुखे के साथ ही गुजारना, तो कौन कुछ कर सकते हैं। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह अल्लाह पाक, ताला रिज़्क देने वाला, हमें रिज़्क दे रहा है, जिस पर समय दे रहा है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे माँ बाप अता फरमाए हैं कि माशाल्लाह उन्हें, और हमेशा अल्लाह पाक माँ बाप का साया सरों पर कायम रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। कई बार मैंने अब्बू को देखा है कि जब हमें बोलते हैं ना वो काम कर दो, तो हम ऐसे निगाहें नीचे कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है। वो हमारा काम भी वो खुद ही उठ के जाके कर देते हैं। यही अब्बू तो वजह शर्मिंदा है हो ना, जाते हैं हम ना। तो कैसे काम को कर भी नहीं सकते, हम कैसे आँखों तो अब वो है ना मेहमान जैसे कि आए होते हैं, तो अब वो हमें ये नहीं बोलते कि आप जाओ यार चारपाई उठा के ले आओ, क्योंकि वो पता है ना, मेहमानों चारपाई के उठा सामने के भी नहीं हमारी इज्जत रखते हैं, वो खुद ही उठा के चले जाते हैं। और मैं जब शादी कर रहा था, मैंने अपने ससुराल को ये सब, उनको तो पता तो था, फिर भी मैंने ये बात की थी कि मेरा ये मसला है, अगर आप खुशी से रिश्ता देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कल को कहें कि ये कोई काम नहीं कर पाते ऐसे, तो उन्होंने कहा हमें पता है, अल्लाह पाक रिज़्क देखा है इंशाल्लाह। तो उन्होंने बेटी अपने दे दी थी, अमानत थी उनकी, मेरी वाइफ है अब। तो माशाल्लाह से रिज़्क मिल रहा है, अब वो भी खुश हैं। मैं वहाँ भी जाता हूँ ना, तो उनको भी पता है कि ये कोई काम नहीं कर सकते, चार पहिया हो कुछ भी हो, वो मुझे नहीं कहता मेरा ससुर, वो औरों को कह देता है या खुद कर लेता है, मुझे नहीं कहता। हाँ, हाँ, यही बाइक बात है। चला लेता हूँ, मुझे बाइक पे कहीं काम जाना हो तो वो बता देता है। चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आप परेशान नहीं होना आपने। अब सब बहन भाइयों के लिए दुआएं करनी है, क्योंकि सब बहन भाई हमारे लिए भी दुआएं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप इधर आंखें दिखाएं अपनी, आप फिर रो रही हैं। नहीं नहीं, रोना नहीं है, अपना ख्याल रखना है। ओके जी, आज हकीकत जान लिया सब बहन भाइयों ने, मुझे उम्मीद है वो इस बात को समझेंगे, हमारी मजबूरी भी। जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।